So let's talk about the law of reincarnation today. तो कारने द मीनिंग ऑफ कारने का मतलब है शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर आना। और इनकारनेट मतलब कारने मतलब फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। इनकारनेट मतलब भौतिक शरीर के अंदर आना। और री इनकारनेट मतलब बार बार इस शरीर के अंदर पैदा होना। और अगर पिछले जन्मों में कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसा कर्ज, कोई ऐसी बात रह गई हो जो पूरी ना हुई हो, शायद कोई इच्छा, आ, मेरे ख्याल से मेनली अगर कोई सीखना बाकी रह गया हो, या कुछ कर्म ऐसे किए हों जिसका भुगतान करना जरूरी हो, तो आप आपकी आत्मा जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो आपकी सोल को मौका मिलता है कि वो आपके वो एक भौतिक शरीर में दोबारा जन्म ले सकती है। अगर जैसे आपने कभी किसी को धोखा दिया हो किसी जिंदगी में, तो आपकी आत्मा चाहेगी कि मरने के बाद वो ये चाहेगी, अरे रे मैंने बहुत गलत किया। अब मैं उस आत्मा को जो मैंने दुख दिया, उसके बदले में मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं और आ, मैं उस इंसान की किसी चीज में मदद करूं। ये नहीं कि वो मुझे धोखा दे, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन मैं जाके उसकी मदद करना चाहता हूं कि मैंने जो किया उसके पछतावे के एवज में। एक इंसान जब बार बार किसी को दुख पहुंचाता है, दर्द देता है, जैसे कि एक पति अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी करता है, या उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे मारता है, या कोई सास ऐसा करती है, कोई ननंद ऐसा करती है, कभी कभी कोई पत्नी ऐसा करती है किसी के साथ, तो उनकी मरने के बाद उनकी आत्मा की ये इच्छा होती है कि हम दोबारा लौटें, ताकि अम, एक साथ वापस लौटना चाहेंगे, ताकि अपराधी की आत्मा इसका बदला चुका सके कि उस इंसान के मैंने उस इंसान पे को इतने दुख दिए, तो अब मैं लौट कर उसे मौका दूं कि वो अपना बदला ले ले, या आ, मैं उसको सुख दूं और जो मैंने किया उसका पछतावा कर सकूं। अगर कोई माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और उनके बच्चे जो हैं, उनके अंदर नाराजगी है, गुस्सा है, कंफ्यूजन है, गलत फहमी है, तो इस कानून के, इस नियम के, इस पुनर्जन्म के नियम के तहत आ, इंसानों की इंसानों की वो उन माता पिता की जो आत्मा है, आ, वो वापस आएगी। इन सभी पूरी फैमिली की आत्मा एक साथ वापस आएगी, और एक दूसरे ढंग से इस कर्ज को चुकाने की और पूरा करने की कोशिश करेगी। आमतौर पे ये सब एक ही समय पर दोबारा आते हैं धरती पे। और वो लोग जो जंग जंग के अंदर, या कुछ ऐसे टेररिज्म कुछ हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, संघर्ष के दौरान, संघर्ष या युद्ध में रहने वाले लोग, ये लोग धरती के ऊपर दोबारा लौटते हैं ये देखने के लिए कि पिछली बार हमारी जिंदगी में हमारी मृत्यु इस तरह से हुई, शायद इस बार हमें इस जिंदगी में कुछ सुकून, कुछ शांति, कुछ प्यार मिल सके। तो लौट कर देखते हैं। जब भी हम पुनर्जन्म लेते हैं, बार बार लेते हैं एक जैसे माहौल में, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये होता है कि आपके पिछले जन्म में आपके
आई मीन आई डोंट नो व्हाट एग्जांपल टू गिव। एक बॉस ने आपको, बॉस मतलब उस जन्म में तो बॉस नहीं हुआ करते थे, चलो हस्बैंड ही ले लेते हैं, कि हस्बैंड आपको पिछले जन्म में बहुत मारता था, शायद उसके पिछले जन्म में भी आपको मारता था, हर जन्म में अगर वो पत्नी था तो भी आपको मारता था, हर जन्म में बाप था तो भी आपको मारता था, हर जन्म में उसने आपके ऊपर अत्याचार किया है और आप सहते आए हो, क्योंकि आपको ये सीखना था कि आपको सहना नहीं है, आपको आवाज उठानी है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि आप सहो। कोई गलती की हो तो समझ में आता है, चलो डांट लोगे, मारने का किसको क्या हक है, डांटने के पहले समझा भी तो सकते हो। तो आ, एक वो पुनर्जन्म होता है जिसमें एक ही इंसान बार बार आपकी जिंदगी में आता है और जिस तरह से आपको दुख दिया था बार बार देता है, जब तक एक पैटर्न है, जब तक आप वो सीख नहीं लेते जो सिखाने की वो कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपका डर भगाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है आपकी अटैचमेंट को दूर करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है आपका थ्रोट चक्र खोलने की कोशिश कर रहा है कि आवाज उठाओ, बोलो। तो आप जो भी सीखने आए थे, जब तक वो सीख नहीं लेते तब तक हर जन्म में हो सकता है कि वो ऐसा करता रहे। दूसरा ये हो सकता है कि आपने जन्म लिया, उसने आप पर अत्याचार किया, अगले जन्म में आपने उससे बदला लिया, कि जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन मन के अंदर एक कड़वाहट, एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, एक ऐसे रिश्ते में बंधने के बाद भी, किसी भी बहुत ही करीबी रिश्ते में बंधने के बाद, पैदा होने के बाद, उसके बाद भी, वो माँ हो सकती, बाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके ऊपर एक तरह से नाराज हो, क्योंकि आपका अवचेतन मन तो जानता है कि इसने पिछले जन्म में आपके साथ अत्याचार किया था, तो आपके अंदर नाराजगी है, शक्ल नहीं देखनी इसकी, जा यहां से, कहाँ फंस गई मैं। लेकिन अब रिश्ता है तो है, निभाना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, पिकर 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 पिकर, तो हो सकता है कि मारपीट भी हो। तो इस तरह से दो चीजें होने की पूरी संभावना है। अब कौन सी है असल में, ये आपको अपने पिछले जन्म में जाके देखना पड़ेगा। तो ये हिप्नोथेरेपी में भी जाके देख सकते हैं। जैसे आ, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे रिश्ते अपने पिछले जन्म के मुतालिक जब देखे, तो मैंने देखा कि बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये मेरी सोच थी, मेरी इमेजिनेशन थी, या कहीं से कुछ देखा सुना पढ़ा, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड थ्रो बैक कर रहा था, या सच में मेरा पिछला जन्म था। अब ये तो भगवान ही जाने, या तो जब पर्दा भूलने का जब हटेगा तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए मुझे इतना पता है कि इन लोगों ने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है। अब समय आ गया कि अब मैं उस आदत को तोड़ दूं, उनकी आदत को और मेरी सहने की आदत को, उसको मुझे तोड़ने की जरूरत है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक बार जब हम धरती पे आ जाते हैं, इस भौतिक पृथ्वी पर, जिंदगी पर, माया जाल में, तो यहाँ पर हमारी स्वेच्छा और चुनने की स्वतंत्र इच्छा, मतलब स्वतंत्रता होती है। और ये बहुत आसान है भूल जाना ऐसे समय पर जब हमारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है और स्वतंत्र इच्छा है कि हमें क्या, और भौतिकता है, मतलब भौतिक इच्छाएं हैं, ये माया जाल है। तो इसमें ये बहुत आसान है भूल जाना कि आपके आध्यात्मिक नजरिए से सही क्या है और गलत क्या है।
आध्यात्मिक कानून, ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से सही क्या है, गलत क्या है। और हम भूलने का पड़ता लगा है, तो हम तो ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर अपनी गलतियां सुधारने आए हैं। उल्टा हम वही गलतियां दोबारा कर लेते हैं। यही कहा था मैंने अभी, दोबारा कर लेते हैं। और फिर हम इस पुनर्जन्म कि नहीं 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 नहीं, इस बार मैं जाऊंगा ना तो मैं इस बार बहुत ध्यान रखूंगा, मैं इस बार तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, तुझे बहुत प्यार करूंगा, मैं तुझसे माफी मांगूंगा। आए, भूलने का पर्दा लगा, फिर वही मार कुटाई, फिर वही गाली गलौज। और फिर क्या होगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, देखा इस बार भी ऐसे कर दिया। अच्छा ठीक है, इस बार मैं पत्नी बनता हूं, तू पति बन जा, चल। और फिर क्या होगा, पत्नी दिमाग खाएगी और पति का मन ही नहीं करेगा कि मैं घर लौटूं, वो ऑफिस में ही बैठा रहेगा। किसी न किसी वजह से चिड़चिड़ापन होगा। धरती जो है, पृथ्वी, एक शिक्षण प्रतिष्ठान है। मतलब यहाँ पर हम सीखने आते हैं, और हमारी वो चीजें सीखने आते हैं जो हमें अनुभव के रूप में दी गई हैं। एक बार जब हम मर जाते हैं तो हम अपने पीछे अपना शरीर छोड़ आते हैं, और हमारे सोल की रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, क्या हम जो करने गए थे हमने ठीक से किया, या और सब्जेक्ट्स में फेल होकर आ गए, या और सब्जेक्ट्स क्रिएट करके आ गए जो कार्मिक ऋणानुबंध या कार्मिक रिश्ते नहीं थे, उनको भी कार्मिक बनाकर आ गए। और वहां वो सब हमारे स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स जो होते हैं या गाइड्स होते हैं, उनकी मदद से हमारी रिपोर्ट कार्ड की पूरी स्क्रूटनी होती है कि देखो तुमने यहाँ पर ये किया, तुम्हें ये करने भेजा था, अब यहाँ पर तुम्हारे +10 हुए लेकिन -50 हो गए। तो ठीक है, हाँ तुमने यहाँ पर एक ही अच्छा काम भी किया था, अच्छा चलो ये -5 कर देते हैं, मतलब 50 में से 5 और माइनस कर देते हैं तो -45 हो गए। तो उसके बाद अच्छा ये और इस रिश्ते में तुमने ये किया, उस रिश्ते में ये किया, और तुमने इसका दिल दुखाया, तुमने ये कॉकरोच मारा, ये छिपकली मारी, और तुमने ये पौधा तोड़ा। वो पता नहीं अभी वो सब भी गिना जाता है कि नहीं गिना जाता, बाप रे, अगर वो गिना जाता है तो जिंदगी में जितने मच्छर मारे हैं, मैं तो थर्ड से फोर्थ में जाने के बजाय सेकंड में चली जाऊंगी। तो वो सारी बातें जो हैं, वो सारा बैलेंस शीट बनती है। और उसके बाद अम, हमारे कर्म के देवता, जिसको ये लोग कहते हैं कर्म के देवता, हमारे यहाँ तो शनि है, यम है, और चित्रकूट में चित, वो है ना एक यम का चित्र, कुछ तो नाम था उसका जो भी था। तो वो हमारे यहाँ तो हम लोग उनको इस नाम से पुकारते हैं कि शनि एक्चुअली, ग्रहों के हिसाब से शनि जो है वो कर्म के देवता है, जो हमारा हिसाब किताब जोड़ते हैं मरने के बाद भी और जीते जी भी। आप अपनी जिंदगी में जो कर्म करते हो उसका लेखा जोखा इसी जन्म में पूरा करने के लिए आपकी आती है 7.5। तो 28 साल में आपने जो कर्म किए वो भुगतने पड़ते हैं 7.5 साल में। और बीच में एक ढैया भी आता है जो 2.5 साल का होता है, उसके अंदर आप भुगतते हो। अगर आपके कर्म अच्छे थे तो आपका 7.5 ही कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आपकी कर्म बुरे थे तो 7.5 में तो बहुत बुरी हालत होती है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और भी बहुत तरीके से। उसके अलावा तो वो कहते हैं कि तब जब आपका वो लेखा जोखा लिखा जाता है तो वो कर्म के देवता आते हैं। हमने इससे पहले लॉ कर्म का नियम किया था, लॉ ऑफ कर्मा। तो वो देवता आते हैं और वो तय करते हैं कि ये वाला जो पाठ तुम सीखने गए थे ना,
हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ना तुम्हें बहुत कम मार्क्स मिले हैं, मतलब फेल ही हो गए समझो। तो एक काम करो, तुम वापस जाओ अपनी 4th स्टैंडर्ड में और हिस्ट्री को ना जरा ठीक से पढ़ के आओ। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है। हाँ, तुमने ये किया था लेकिन कमी रह गई। इसीलिए बहुत सारे लोग, देखना कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है मान लो 10, और पूरे मतलब तारीख, और पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं ना, तारीख महीना और साल पूरा टोटल करते हैं ना, तो वो जो नंबर आता है उसका भी टोटल कहीं ना कहीं नंबर 1 या 10 आता है। ये जो लोग हैं, ये जो पिछले जन्म में सीखा, इन्होंने सीखने यहाँ आए थे, वो पूरी तरह से नहीं सीख सके। इसलिए इस जन्म में दोबारा एक बार वही कर्म या वही कर्मकांड अपने सुधारने और अपनी सीखने आए। आगे वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो हर धर्म में, हमारा शरीर एक जन्म में एक धर्म में होता है, आत्मा जो है वो हर धर्म में एक बार पैदा होती है। कभी किसान, कभी व्यापारी, कभी सैनिक, कभी चिकित्सक, कभी कलाकार के रूप में भी पैदा होती है, जहां से वो बहुत कुछ सीखते हैं। और यही टैलेंट्स जो होते हैं ना, एक बच्चा होता है 3 साल का, 5 साल का, बिना क्लासेस गए गए, बिना किसी के सिखाए कितना सुंदर गाता है, या कितना सुंदर नाचता है, या स्कल्पटिंग करता है, या क्ले मॉडल्स बनाता है, या पेंटिंग करता है, या कैलीग्राफी करता है। तो ऐसे ये जो होते हैं, ये इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग जन्म में ये सारी चीजें बहुत गूढ़ तरीके से सीखे हैं और फिर इन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि हम सब सीखते हैं। ये जो आत्माएं हैं वो बार बार जन्म लेंगी अपनी उस सीख को परफेक्ट करने के लिए जो वो नहीं सीख पाए, और अपने कर्म के लेन देन का हिसाब किताब करने के लिए। ये आत्माएं जो हैं, अच्छा, ये हर तरह के ध्रुवीकरण में भी पैदा होती हैं। मतलब कभी पॉजिटिव पोलैरिटी, कभी नेगेटिव पोलैरिटी, कभी छात्र, कभी शिक्षक, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी औरत, कभी आदमी, कभी अपनी खुदगर्जी की सेवा में और कभी दूसरों की सेवा में, कभी धोखा खाया हुआ और कभी धोखा देने वाला। हर तरह की जिंदगी में ये लोग पैदा होते हैं और किरदार निभाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में नियम, कर्मा के नियम के हिसाब से, तो लॉर्ड ऑफ कर्मा कौन है, हम क्योंकि वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन, कुओ चैनलिंग, लॉ ऑफ मन पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हाथॉन के प्लैनेट पे रखा जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वॉइसेस ऑफ सॉसर स्पीक में हमने बशर नाम था, शायद मुझे याद नहीं है, पर बशर कुछ ऐसा नाम था उस इंसान का जो हमारे सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को की देखभाल करते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये जो कर्म के देवता हैं, ये वो संभाल के रखते हैं, जो हमें पता है हाथॉन के प्लैनेट पे वो वाले करते हैं, वो सॉसर स्पीक में उनका नाम है। और उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो है, सारी जिंदगियों का आपने इस जन्म में किया, अगले जन्म में जो प्लस माइनस किया ना, ये वाला प्लस माइनस इसमें ऐड हुआ, फिर अगले जन्म में जो प्लस माइनस किया, फिर ये दोनों जन्मों का इसमें ऐड हुआ। कितने जन्मों का, 75,000 साइकिल में अगर 50,000 जिंदगियां भी, कितनी, 50,000, तो इस जन्म में
पिछले 2-3 100 सालों से इतना दुख दर्द, 2000 सालों से इतना दुख दर्द क्यों है? क्योंकि इतने सारे जन्मों का लेखा जोखा निभाने आ रहे हैं हम, अपने कर्म के बंद कर्जों को चुकाने आ रहे हैं हम, और 200-300 साल से तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आगे की जिंदगियों में हम हमने जो अच्छे कर्म किए ना, उसकी वजह से हमें सुख मिलेगा, लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हैं, उस वो हमें चुकाने भी पड़ते हैं। अब क्या वजह हो सकती है कि एक आत्मा दोबारा जन्म लेना चाहती? बहुत सारी वजह हो सकती है। एक है पीछे जो हमने गलत किया उसको चुकाना, अपने आप। अब खुद उस तरह के अनुभव लेकर, अलग अलग अनुभव लेकर खुद को ताकतवर बनाना। एक कहावत है, औरत चंद्रमुखी होती है, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी बनती है, सूर्यमुखी से ज्वालामुखी, उसको लोग बनाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे जन्मों में चंद्रमुखी रही हो, सूर्यमुखी मतलब सुंदर और खुश, वो भी रही हो, लेकिन क्योंकि ज्वालामुखी नहीं हो तो तुम्हें आ, दुख झेलने पड़े हो। तो हो सकता है तुम सीखना चाहती हो कि मैं शारदा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती तो बन ली, अब काली बनने का समय आ गया, ये भी सीख लूं अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो ये सीखने के लिए आप यहाँ आ सकते हो, ताकि खुद को मजबूत, ताकतवर, दृढ़ता सिखा सको। तीसरा, हमारे भावनाएं, हमारी कामुकता और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में, धरती के ऊपर ही अनुभव हो सकती हैं, उन चीजों को अनुभव करने आए। कि वहां पर तो भूलने का पड़ता है नहीं, तो वहां पर मून भी नहीं है, तो वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो रोना, वो धोना, वो ये वो सेक्स का, कामुकता का अनुभव जिस तरह यहाँ होता है उस तरह नहीं होता। वहां तो शायद होता भी नहीं होगा, या होता है कि नहीं पता नहीं, या किस तरह होता है हमें पता नहीं। तो जैसे प्रोजेक्ट सर्पो में देखा कि सर्पो में के वो तो सारे ही एक जैसे होते हैं, औरत भी और आदमी भी, सिर्फ कहने के लिए अलग होते हैं। उनके लिंग विंग तो सब एक जैसे ही होते हैं, पूरा शरीर उनका, और आवाज भी एक जैसी होती है। तो जब वहां सारे एक जैसे होते हैं और वहां पर एंजल्स का या गाइड्स का कोई जेंडर नहीं होता, कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, नॉट नेसेसरीली, हर जगह नहीं होता, तो फिर वहां पर वो अनुभव जो यहाँ होता है कैसे हो सकता है? हो सकता है वो लोग जैसे कुंती और गायत गांधारी ने बच्चे पैदा किए थे, हो सकता है वैसे बच्चे पैदा करते हो। तो उन अनुभवों को लेने के लिए यहाँ पर जन्म ले सकते हैं कुछ लोग, नॉट नेसेसरली ओनली सेक्सुअलिटी बट ऑल्सो इमोशंस। दूसरा, इस धरती की सेवा कर, इस धरती पर रहने वाले इंसानों की सेवा करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि तुम्हें ये सीखने की जरूरत है। धरती जो है ये फ्री विल मतलब स्वेच्छा और चुनाव का ग्रह है, और हर सोच, हर शब्द, हर कर्म आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। मतलब आपने जो सोचा, आपने जो कहा, आपने जो लिखा, टाइप किया, और जो किया वो तो किया, पर वो सारी बाकी की सारी चीजें भी आपकी जिंदगी में
आती हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर। इसलिए बहुत सोच समझ के सोचो, सोच समझ के बोलो। हमारा जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर बनता है हमारा भौतिक शरीर। अगर बच्चे बचपन में उनको खुशी सुख नहीं मिलेगा, स्ट्रेस में रहेंगे, तो उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, चाहे उनके पेरेंट्स कितने भी लंबे। हो सकता है उनका वजन बढ़ जाए, हो सकता है कि उन्हें बचपन से कुछ बीमारियां। तो हर इंसान का शरीर जो है वो, उसकी शारीरिक बीमारियां और परेशानियां, उसका लेन देन उसकी सोच से है। और इससे आपको अलग अलग अनुभव करने का मौका मिलता है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये है कि अंततः सभी चीजों का आध्यात्मिक विकास होता है। ये हमें नहीं करना चाहिए कि हम किसी को जज करें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके जूतों में पैर रख के उनकी उनका उनका रास्ता नहीं चला, उनकी जिंदगी नहीं जी। उनका अतीत क्या था, वो आज ऐसे हैं तो क्यों हैं, हम नहीं जानते। इसलिए हमें किसी को भी जज करने का कोई हक नहीं। और कौन सा इंसान अपनी जिंदगी के फैसले क्यों करता है, कैसे करता है और किस तरह से करता है, इसके ऊपर हमें दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। ये उनकी जिंदगी है, उनकी फ्री विल है, उनका चुनाव है। बस इतना ध्यान रखना कि हर आत्मा एक जर्नी पे है, एक सफर पे है, कई जन्मों से। और वो बहुत सारी चीजें सीखते आ रहे हैं और इस जन्म में भी सीखने आए हैं। इसलिए किसी और की अगर मदद करनी है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि अपनी जिंदगी इस तरह से जियो कि आपको देखकर वो सीखें कि हमें जिंदगी कैसे जीनी। आखिरकार जिंदगी बहुत छोटी है, हमने मर जाना है, और मरने के बाद हमने दोबारा पैदा होके फिर से वही सीखना है जो हम यहाँ सीखने आए, या जो हम पिछले जन्म में नहीं सीख सके। थैंक यू सो मच। गुड बाय।